Problem number 5. 50 kg of nitrogen gas and 10 kg of hydrogen gas are mixed to produce ammonia. NH3 बना रहे हैं. Ammonia means NH3. Calculate the amount of ammonia gas formed. Identify the limiting reagent in the production of ammonia in this situation. तो हमको कुछ कंडीशंस दी हुई हैं. सो लेट्स राइट डाउन. जो दिया हुआ लिख लेते हैं. और लिखने से पहले क्या है कि केमिकल रिएक्शन लिखना हमारे लिए ज़रूरी है. अब केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में. तो विल राइट दिस वे. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस दे आर प्रोड्यूसिंग NH3. दिस इज व्हाट इज गिवन. NH3 मीन्स अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं. अमोनिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है. NH3 मीन्स अमोनिया. इज इट अ बैलेंस इक्वेशन? पहला स्टेप नहीं. तो बैलेंस कैसे? देखो नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 3 है. तो पहले हाईएस्ट वाले को देखते हैं. तो ये 3 है और इधर ये 2 है. तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ. 3 2 6, यहाँ 2 से कर दूँ. लेट्स राइट डाउन. तो देखो ये 3 2 6 हो गए और देखो नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया. नाउ इट इज़ अ बैलेंस इक्वेशन. तो इक्वेशन इज बैलेंस. और ये जो एरो दिए हुए इसका मतलब क्या है? दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन. मीन्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन करोगे तो अमोनिया बनाएगा और अमोनिया को यदि छोड़ दोगे तो वो अपने आप रिवर्स होकर अलग अलग सेपरेट होकर फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपको दे देगा. इसका मतलब ये है. अब ये नहीं भी होता तो आप सिंपल एक एरो भी लगा देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. क्लियर? ओके. तो अब हमको दिया क्या है? हमको दिया है 50 kg तो नाइट्रोजन दी हुई है, 10 kg हमको हाइड्रोजन दी हुई है एंड दे आर आस्किंग कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया. कितनी अमोनिया फॉर्म होगी ये हमें पता लगाना है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि 50 kg जो 10 kg है इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें. कितने मोल्स हैं नाइट्रोजन के इसमें या कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के. कैसे कन्वर्ट करते हैं? बहुत सिंपल. यदि ये kg में दिया है, हमको इनका मोलर मास मालूम है, तो मोलर मास कितना होता है? ग्राम्स में होता है. सो और ये दिए हैं kg में, तो पहले तो kg को ग्राम में कन्वर्ट करो, उससे मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स मालूम चल जाएगा. सो लेट्स राइट डाउन. सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होंगे? पहले 50 × 1000 दैट मीन्स इट इज़ ग्राम. किससे डिवाइड करना? मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन. अभी रिएक्शन को नहीं देख रहा, हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं. नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? ट्वाइस ऑफ 14. एटॉमिक मास होता है 14. 2 एटम्स हैं तो मोलर मास इतना हो गया. तो एटॉमिक मास इन ग्राम इज अ मोलर मास. ग्राम ग्राम कट गए, इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट? मोल्स. दैट मीन्स हमारे पास 50 kg बोलो या इतने नंबर ऑफ मोल्स बोलो हमारे पास नाइट्रोजन के हैं इस रिएक्शन को करने के लिए. 10 kg ऑफ हाइड्रोजन दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 kg को पहले ग्राम में किया, 10 × 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस 2 × 1.008. इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. इसका मतलब मैं 50 kg बोलूँ या 10 kg बोलूँ, उनकी जगह मैं लिख सकता हूँ इतने मेरे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है और इतने मोल्स ऑफ मेरे पास क्या है? हाइड्रोजन है. अब देखो रिएक्शन को, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए वी रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. और हमारे पास कितने मोल्स दिए हुए? इतने मोल्स. तो पहले ये पता लगा लेते हैं कि इतने मोल्स से क्या मेरे हाइड्रोजन सफिशिएंट हैं कि नहीं है. तो वी कैन से दिस वे कि अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन मीन्स इस केमिकल इक्वेशन जो दी हुई है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर द रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन होगा उसको 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अदर वे में भी हम क्या बोल सकते हैं? वी हैव हाउ मैनी? वी हैव इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. तो हमको कितने चाहिए? इसके 3 टाइम्स हाइड्रोजन. मीन्स मेरी हाइड्रोजन गैस के बारे दिस मोल्स मल्टीप्लाई बाय 3. तो आई कैन से वी रिक्वायर्ड 5.36 × 10³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस. जबकि इन दोनों को कंपेयर करूँ, दिस एंड जो हमको चाहिए, तो हमको चाहिए ज़्यादा, ये हैं कम. दैट मीन्स मेरे पास नाइट्रोजन ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब ये क्या हो गया? मेरा हाइड्रोजन गैस इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. मीन्स हाइड्रोजन गैस मेरी पहले ख़त्म हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस फिर भी बच जाएगी. दैट मीन्स जो मेरा रिएक्शन आगे बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन गैस के कंजम्पशन पे. तो मुझे ये देखना है कि मेरी ये पूरी गैस कंज्यूम हो जाएगी तो कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी. दिस इजीली वी कैन फाइंड आउट. सो वी विल राइट दिस वे. वी विल से एज वी हैव ओनली इतने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, hence hydrogen gas is the limiting reagent in this case. So the ammonia NH3 would be formed only from that amount of available dihydrogen. Dihydrogen मतलब हाइड्रोजन डबल है, H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस. दैट इज इतने मोल्स मीन्स यही मोल्स की बात कर रहे हैं, यही लिमिटिंग फैक्टर है.
तो ये जब मेरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा तो उतनी ही अमोनिया बनेगी जितना ये कंज्यूम होगी। तो हम रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। तो रिएक्शन इज़ लाइक दिस, N2 + 3S2 = दिस। 3 मोल से आप ध्यान से देखो, दैट मीन्स क्योंकि अब हाइड्रोजन की बात करनी होगी, अमोनिया की नाइट्रोजन करनी है क्योंकि ये तो सफिशिएंट है। तो 3 मोल्स से 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस हो रहे हैं और मेरे पास कितने मोल्स हैं हाइड्रोजन के, इतने मोल्स। तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होती है। यदि मेरे पास इतने मोल्स होंगे तो वी कैन से, तो कितनी मेरी अमोनिया गैस होगी, दिस मैनी मोल्स मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 3, यही होगा। तो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट इतने मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस। तो हमारा आंसर आ गया। आइडेंटिफाइड द लिमिटिंग रिएजेंट, हमने पता ही लिया गया कि इट इज़ हाइड्रोजन गैस। इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन, वो तो हमने पता ही लगा लिया, प्लस हम ये भी पता लगा रहे हैं यदि ये लिमिटिंग है तो पूरी कंज्यूम होगी तो इट विल प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस। अब आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो आप चाहो तो इसको ग्राम्स या केजी में पता लगा सकते हो कि कितने केजी, क्योंकि हमने देखा ना 50 केजी नाइट्रोजन थी, 10 केजी हाइड्रोजन थी, तो कितनी अमोनिया होगी, कितने केजी। तो अब क्वेश्चन में नहीं पूछा है, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट, वी कैन कन्वर्ट दिस मोल्स इनटू किस में, केजीज में। सो कर दो, हमको मालूम है 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया का मोलर मास कितना होता है इन ग्राम, इज 17.024 ग्राम। कैसे, हाइड्रोजन का मालूम है, नाइट्रोजन का मालूम है, आप निकाल लो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन का मास, वो आ जाएगी, इतना वैल्यू आएगी। तो 1 मोल होता है उसका ग्राम, इतना ग्राम होता है। हमको मोल्स कितने दिए, इतने मोल्स, तो इतने मोल्स कितने होंगे, तो इतने मोल्स होंगे दिस, जो वैल्यू है दिस इंटू 17 डिवाइड बाई 1, ऐसे ही करते हैं। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको क्या मालूम चल गए, इतने ग्राम्स ऑफ अमोनिया चाहिए होगी, आपको प्रोड्यूस होगी। ग्राम को केजी में कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या गया, 56.3 kg ऑफ अमोनिया विल बी प्रोड्यूस व्हेन 100% ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज कंज्यूम। 100% ऑफ द हाइड्रोजन गैस मीन्स 10 kg ऑफ हाइड्रोजन। स्टिल यू विल फाइंड कि 50 kg नाइट्रोजन में से स्टिल कुछ रह गई। और यदि मैं आपसे पूछूं कितनी रह गई, कैन यू फाइंड आउट, प्लीज़ ट्राई टू डू दैट। और यदि आपने ये पता लगा लिया कि 50 kg में कितनी नाइट्रोजन रह गई, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग।